सो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 को देखेंगे हम लोग। और HNO3 का सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका क्या स्ट्रक्चर, इसका देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे क्योंकि इसके दो तरह से स्ट्रक्चर आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर शो होगा और वो देखिएगा कैसे कैसे है। सबसे पहला स्ट्रक्चर तो इसका आएगा, एक स्ट्रक्चर ये आएगा इसका, यहाँ पे ऑक्सीजन देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे HNO3। बड़ी अच्छी बात है कि लोन पेयर यहाँ पे आप शो करते रहेंगे। इसके पास में भी लोन पेयर होगा, इसके पास में भी लोन पेयर आएगा। ये देखिएगा एक स्ट्रक्चर तो इसका ये चल रहा है और इसी में रेजोनेंस की प्रेजेंस की वजह से ही ये एक तरह का और स्ट्रक्चर शो करता है जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। ये आएगा ऑक्सीजन और ये आएगा नाइट्रोजन। यहाँ पर देनी है डबल बॉन्ड, आपको यहाँ पर आपको देना है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देने के बाद में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होना है ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पर भी आपको लोन पेयर शो करना पड़ेगा, यहाँ पर भी लोन पेयर आपको शो करना पड़ेगा और बाकी का कोई टेंशन है नहीं। आपका ये रेजोनेंस की वजह से, जो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3 होती है, 1 2 3 यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे टेट्रावैलेंटेड नाइट्रोजन शो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इधर की तरफ ज़्यादा चल रहा है। तो एक तो स्ट्रक्चर ये आ रहा है रेजोनेंस के खास चक्कर में ये दे रहा है और दूसरा ये दे रहा है। एक तरफ तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना के चलता है और एक तरफ दूसरी तरफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के चलता है। इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्क सिर्फ इतना है कि इनके एंगल्स क्रिएट हो जाते हैं और वो एंगल्स जो होते हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो ये है इसका और दूसरा स्ट्रक्चर इस HNO3 का ये है। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के ऊपर, बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन की बात करेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसका प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या करना है, लैब में इसका जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ HNO3 इन लेबोरेटरी। तो सबसे पहले इसका जो प्रिपरेशन आपको लैब में करना है, आपको लेना सोडियम नाइट्रेट। क्या लेना है, पहला मैं बता रहा हूँ आपको, सोडियम नाइट्रेट लेना है, आपको NaNO3 लेनी है और इस सोडियम नाइट्रेट की जो रिएक्शन है वो आपको कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 से कराना है। कंसंट्रेट H2SO4 होगा ये, और कंसंट्रेट का मतलब आप समझते हो वाटर परसेंटेज इसमें कम होगा और एसिड का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद द कंसंट्रेट H2SO4। तो जैसे ही यहाँ पे करेगा, एक तो यहाँ पे देखेंगे H2SO4 का जो केस है इसके पास होगा ये H+ में और ये H2SO4 के माइनस में जाएगा। इसके पास आप चलते हो तो Na के प्लस में टूटेगा और NO3 के माइनस में जाएगा ये। अब आपके पास दिख रहा होगा सीधा कि अपोजिट डायरेक्शन से अट्रैक्शन होता है तो ये पूरा चीज फॉलो करके क्या बना देगा, HNO3 बनाएगा। तो यहाँ पर जो आपको HNO3 मिल रही है नो डाउट है, सादा से क्लियर हो रहा है और ये पूरा पोर्शन इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो जो बना रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है। यहाँ पर आपको सोडियम, ये तो नाइट्रिक एसिड है आपका, ये तो आपका नाइट्रिक एसिड है। रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा बिकॉज आयंस से ब्रेक हो रहे हैं और साथ में आपका बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो एक तो आपका जो आपको स्ट्रक्चर बताया था रेजोनेंस की वजह से था, दूसरा जो इसका लैब में प्रिपरेशन करते हैं हम लोग HNO3 का, तो सोडियम नाइट्रेट लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन से ब्रेक करता है। H2SO4 जो होता है वो कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, H+ के फॉर्म में ये बाहर जाता है। इसका H+ आता है तो इस नाइट्रेट से रिएक्ट कर करके नाइट्राइट आयन से ये नाइट्रिक एसिड बनाया। ये भी अपने आयन से ब्रेक कर रहा है, H2SO4 में ब्रेक कर रहा है तो ये सीधे सीधे सोडियम के साथ में जा रहा है और ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है क्योंकि इसके ऊपर इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है और एक पॉजिटिव साइन इस सोडियम के ऊपर है। सोडियम मेटल है, आप जानते हो। तो ये नाइट्रिक एसिड आप लैबोरेटरी में बनाते हो when sodium nitrate react with the concentrate H2SO4 then it will produce 1 moles of nitric acid and sodium hydrogen sulfate। बड़ी अच्छी बात है कि एक एक मोल से लेने यहाँ पे किसी तरह का कोई बैलेंस करने की टेंशन नहीं है। तो ये था आपका लैब प्रिपरेशन HNO3 का। नेक्स्ट देखेंगे इसका ओस्टोवाल ऑपरेशन।
जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल प्रोसेस इसका देखेंगे हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल प्रोसेस, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस से HNO3 की जरूरत क्यों पड़ती है? जब मेरे को हाई अमाउंट में HNO3 फाइंड आउट करना होता है, कॉमर्शियल लेवल पर फाइंड आउट करना होता है, तो ये हम लोग ओस्टवाल प्रोसेस का यूज करते हैं। एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो नाइट्रिक एसिड होती है वो नाइट्रिक एसिड येलोइश कलर में शो करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ NO2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। ये HNO3 जो होती है वो येलोइश कलर भी देती है, और उस येलोइश कलर में 68% HNO3 होता है और 15.1 m का सॉल्यूशन इसके अंदर रहता है। तो अगर 68% HNO3 होगा 15.1 m का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो हम इसके साथ में ये येलोइश कलर प्रोड्यूस करता है, येलोइश कलर शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। अभी हम इसकी बात करेंगे तो आप ये समझेंगे कि HNO3 येलोइश कलर भी देती है और उसकी प्रेजेंस किसकी वजह से? NO2 की वजह से देती है। इसको हम लोग HNO3 एक बहुत ही कोरोसिव लिक्विड्स की होती है ये, तो HNO3 कोरोसिव भी होता है ये, इसीलिए इसकी फ्रीजिंग भी होती है, तो फ्रीजिंग होने के पीछे क्या है कि हाईली कोरोसिव होता है ये। तो अभी हम बात करें ओस्टवाल प्रिपरेशन का। ओस्टवाल के थ्रू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको हम लोग, पहला तो देखते हैं इसमें हम सबसे पहले लेते हैं अमोनिया लेते हैं, और इस अमोनिया का रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में। जैसे ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये एक तो बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में यहाँ पे वाटर भी रिलीज करेगा, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, ये गैसियस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, ये भी गैसियस फॉर्म में आएगा और ये भी एक्वस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, NO बनाती है, H2O देता है। बैलेंस करना है आपको, तो 4NH3 4O2 5O2 5O2 4NH3 और 6H2O 6 2 12 4 3 12, ठीक है। ये NO2 जो मिला अमोनिया से ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद NO मिला है, साथ में लिक्विड मिला हुआ है। अभी लास्ट स्टेप जब बनाएंगे तो H2O का यूज करेंगे, बट सेकंड स्टेप में जो यूज होता है वो NO का यूज होता है। और ये NO आगे इसका पहला स्टेप था ये ओस्टवाल का। दूसरा स्टेप जो हम देखते हैं तो ये NO को फिर से हम ऑक्सीडाइज करते हैं, और NO जो ऑक्सीजन की रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रखेंगे। और ये आगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऐड हो जाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं, ये यहाँ से बैलेंस हुआ, 2 2 4 हुआ, 2 और 2 4 हो गए। अब इसकी एक खास बात ये है कि अगर आपने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ तो ये बनता है, प्रेशर हटा दोगे तो ये फिर से O2 और NO में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर चाहिए होता है, मेरे को कुछ प्रेशर्स डालने पड़ते हैं मेरे को, ठीक है ना। तो ये प्रेशर में रखेंगे तो आप NO2 में ऐड होता रहेगा, NO2 प्रोड्यूस करता रहेगा। थर्ड स्टेप में जो मुझे HNO3 लेनी है उसमें मुझे क्या करना है, इस NO2 को लेना है और साथ में रिएक्शन करानी है H2O से। NO2 को लेना है और साथ में रिएक्शन करानी है H2O से। जैसे ही इसका ये गैसेस फॉर्म में आएगा, ये लिक्विड तो होगा ही होगा। अब मेरे को यहाँ पर HNO3 मिलने वाला है, ये HNO3 मिलेगा, ये NO2 जैसे वाटर से रिएक्ट करेगा ये HNO2 प्रोड्यूस करेगा और साथ में यहाँ पे NO भी देगा ये, ठीक है ना। बैलेंस अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर देना 3NO2 से बैलेंस, और यहाँ पे कर देना आपको H2 बैलेंस रहेगा, 2HNO3 कर देना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये बैलेंस हो गया। और जो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट था HNO3, मेजर भी रहेगा, ये माइनर नहीं होगा, मेजर होगा, बट ये जो होगा ये येलो कलर का आएगा। और येलो कलर किससे आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। और NO2 कहाँ था? यहाँ हमने लिया था। NO2 भी कुछ प्रेजेंस से यहाँ पे रहती है नाइट्रिक एसिड के साथ, जिसकी वजह से ये येलो कलर भी देता है। और जो ये HNO3 यहाँ पे मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ 68% HNO3 होती है, 68%। We can say this is the concentrated nitric acid, hard acid, you can say also hard acid।
एक्ट एज HNO3 हॉट एसिड। तो ये था आपका, एक तो आपने देखा है प्रिपरेशन, इसका स्ट्रक्चर देखा है, दूसरा इसका लैब प्रिपरेशन देखा, तीसरा बायो वाटर प्रोसेस देखा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला तो देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है ना। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका वो -42 डिग्री है, -42 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका। थर्ड पॉइंट है इसका इट हैज येलो कलर दिखता है आपको कलर इसका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, रियल में तो इसका कलर अगर प्योर फॉर्म में HNO3 आएगा तब तो वो कलरलेस ही होगा, क्या होगा। लेकिन अगर 68% वाला आपने HNO3 गेन किया है तब उसका कलर येलो कलर आएगा। वैसे इसका नॉर्मल कलर जो है वो कलरलेस नहीं है, नॉर्मल कलर होगा, लेकिन 68% का HNO3 में तो येलो कलर लेके आएगा क्योंकि इसके अंदर NO2 प्रेजेंस होगा। और फिफ्थ पॉइंट है कि ये हाईली कोरोसिव होती है, हाईली कोरोसिव होती है ये, ठीक है ना। तो हाईली कोरोसिव भी होती है ये। तो पहला इसका विक्ट्री है, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट है, तीसरा इसका येलो कलर शो होता है, कलरलेस है प्योर फॉर्म में ये, कलरलेस है, ठीक है ना। और ये हाईली कोरोसिव है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। थैंक यू।